आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जितना हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं एवरी डे, ये 21 डेज में, दिस इज द वन ऑफ द मेन टॉपिक जो है हैबिट्स के बारे में, आदतों के बारे में। जैसे हमारी एक आदतें होती है, राइट, ऐसी कोई कोई आदतें हमें हमारे और परमेश्वर से दूर ले जाती है, या ऐसी कोई आदतें जो हमारे परिवार में हमसे पसंद करते हैं, तो वो क्या आदतें कहलाते हैं? फिजिकल हैबिट्स। बोलिए, फिजिकल हैबिट्स, जो आप रोज अपने जीवन में करते हो, जो नॉर्मली चलता है। और ऐसा क्या हैबिट है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर जिससे खुश होता है? दैट इज द होली हैबिट्स, पवित्र आदतें। आमीन। बोलिए, पवित्र आदतें। पड़ोसी ने पूछे, क्या आप पवित्र आदतें के बारे में जानते हो? आप नहीं जानते तो आज सुन लेना ध्यान से। आमीन। क्योंकि ये जो पवित्र आदतों के बारे में जब हम सीखेंगे आज, ये आपका लाइफ जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हमने जैसे इस वीक जब सीखते हुए आ रहे 21 डेज में, कि हमारा शरीर इंपॉर्टेंट है या फिजिकल स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंट है? आवाज नहीं आई। अरे नहीं, अभी भी घूमने का मन करता है, वो फिजिकल वाला तो थोड़ा रहने दो। स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने शरीर को आप उसके डिजायर्स को जितना भी आप पूरा करोगे उतना कम है। वो और चाहेगा, और आपको घूमने जाएगा, और आपके पाप के जिंदगी में और ले जाएगा। बोलेगा कोई बात नहीं, चलता तो है, जीवन ऐसे ही तो चलता है, लोग ऐसे ही तो है। पर हमें परमेश्वर के जब हम बेटा बेटी बोलते हैं, हम लोग हम बोलते हैं, हम उसके घर में आते हैं, हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर को मैं मानती हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है? आपके हैबिट्स को चेंज करना जरूरी है। तो वो हैबिट्स को चेंज करने के लिए आपको होली हैबिट्स होना जरूरी है। और उस होली हैबिट्स को हम सीखेंगे कि ये होली हैबिट्स होता क्या है असली में। पहली चीज हम पढ़ेंगे यहां से, व्हाई होली हैबिट्स मैटर। पवित्र आदतें क्यों जरूरत है, किस लिए, क्यों इतना मैटर करता है अपने जीवन से। तो हम एक वर्स पढ़ेंगे जल्दी से, पहला पत्रस, 1 पीटर चैप्टर 1 15 to 16। 1 पीटर चैप्टर 1 15 to 16 in English then quickly. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. जैसे आप बुलाने वाला कौन है आपका? वो पवित्र है, परमेश्वर जो है। तभी हम वचन में भी पढ़ते हैं, हमारा पिता कौन है? पवित्र पिता है। He's a holy God। तभी हम पुराने नियम में भी जब हम देखते हैं, जो कुछ चुने हुए ही लोग होते हैं जो परमेश्वर के उस प्रेजेंस में जा पाते हैं। बट यीशु मसीह जब हमारे लिए बलिदान हुए, और यीशु मसीह के द्वारा जब हम पवित्र होते हैं, जब पवित्र आत्मा को जब हम इनवाइट करते हैं, वो हमें भरता है उसकी आत्मा से, तो वो कहता है जो पवित्र है तो तुम भी एक पवित्र हो, तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। इट्स वो होलीनेस, ये वन टाइम अचीवमेंट नहीं है कि मैं एक बार कर लेता हूं, या इस 21 दिन में मैं पवित्र रहता हूं, बस उसके बाद मैं अपनी जिंदगी जी लेता हूं। इट्स नॉट वन टाइम अचीवमेंट। ये पवित्रता की जीवन ऐसी है आपकी, ये रोज आपका लाइफस्टाइल बने, ये आपका लाइफस्टाइल बने होलीनेस, क्योंकि इसी होलीनेस से आप परमेश्वर की ओर जाओगे, उसके योजना को और समझोगे, और जिससे आपकी जिंदगी और आपके आसपास चीजें भी पवित्र बनेगा, वो भी चीज प्योर बनेगा, वो भी चीज अंधकार से बचा रहेगा। तो आप सोच के देखिए, आप एक वो ज्योति हो जो आप अपने घर में वो रोशनी ला रहे हो परमेश्वर का, पर अगर आप खुद अंधकार में हो तो आपका परिवार या आपका आसपास लोग क्या इफेक्ट होगा? वही अंधकार का इफेक्ट लगेगा। उसी अंधकार में उनको भी वो महसूस होगा, वही टेम्पटेशंस उनको भी आएगा, वो आदतें उनको भी खुद आएगा। उससे क्या होगा? एक अगर मैं एग्जांपल देता हूं, मेनी टाइम्स इन अ फैमिली, एक घर में अगर एक इंसान लड़ लेता है या कुछ गलत बोल देता है, आपने नोटिस करा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ या ना? या मैं गलत बोल रहा हूं? मेरे घर में भी ऐसे कभी मैं बोल देता हूं, मैं पूरे दोनों चुप रहते हैं, हम दोनों ही है बट चुप रह जाते हैं हम लोग, हो जाता है ये।
तो लाइक दैट आप इमेजिन करके देखो, अगर आप खुद पवित्रता में चल रहे हो, आपके अंदर वचन है और आपके अंदर से रोशनी चमकती है, तो आपके घर में क्या होगा? क्या होगा? उजाला होगा, राइट? एवरीथिंग विल बी प्योर। पर कोई लोग का सवाल ये होगा, ओ आई एम बीइंग होली, मैं भी हूं, मैं इस चीजों में चलता तो हूं, वचनों में भी पढ़ता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, पर फिर भी घर में अंधकार है, और मैं इसका क्या रिस्पॉन्स करूं, मैं इसका क्या रिप्लाई करूं? आपको ये समझना जरूरी है, जब चलते हो तो परमेश्वर भी आपके साथ चलता है। तो आपको ये समझना जरूरी है, वो अंधकार कुछ समय का है, बट आपको उसको रिस्पॉन्स नहीं करना, पर उसको क्या करना है? डांट भगाना है यीशु मसीह के नाम से। उसको डांट भगाना है यीशु मसीह के नाम से। आप, ये शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये क्या है? आत्मिक लड़ाई है। तो आप इस चीज को समझो, जब आप पवित्रता में आप चल रहे हो, चाहे घर में फिर भी परेशानी आ रही है, यू नीड टू स्टैंड एंड फाइट फॉर इट। आप उस चीज को ये नहीं कर सकते, लेट इट बी। घर वाले भी ऐसे, जाओ भाड़ में, मैं भी अपना वैसे रह लेती हूँ, मैं भी ऐसा रह लेता हूं, क्या ही फर्क होगा? बट मैं आपको बता रहा हूं, आप भी नहीं बच रहे हो, आपके घराना भी नहीं बच रहा है, और आप कहते हो वी आर अ क्रिश्चियन, हम एक मसीह लोग हैं। आप क्या एग्जाम्पल दिखा रहे हो सोसाइटी को? दें अब क्या लोग जब आपको देखेंगे, अरे इनसे क्या बात करना है, इनका तो वैसे ही चल रहा है, राइट? बट जब आप खुद पवित्रता में भरे हो, आई वांट टू गिव एन एग्जांपल, आई जस्ट इन द स्पिरिट इट इज कमिंग। तो पास्टर डैनियल को आप सब जानते हो, राइट? शानिया के फादर। सो व्हेन आई सी हिम, he always proclaim the word, he says declaration, वो घोषणा बोलते हैं, या बोलते हैं ये नहीं, ऐसे ऐसे ही सही है, नहीं वचन कह रहा है ऐसे सही है। तो when I see him, मैं जब स्टार्टिंग का टाइम बता रहा हूँ, when I see him, I feel so encouraged seeing him। ये मेरे को स्पिरिट में आ रहा है, I don't know why, I feel so impressed by him। क्योंकि अगर वो एक इंसान जो मैन है, जो घर का, इफ ही फॉल, तो एवरीवन फील्स सो सैड, इफ एवरीवन फील्स सम कुछ ना कुछ। बट देन अगर वो खुद वचन में स्थिर खड़ा है, इवन अदर फैमिली मेंबर्स कुछ इधर उधर जा रहे हैं, द वचन काम कर रहा है उनके घर में, वो रोशनी चमक रही है, तो एवरीवन एट द एंड ऑफ द डे दे नो जीसस इज अलाइव, जीसस इज आवर कंट्रोलर ऑफ आवर हाउस, और परमेश्वर ही है, सब छुटकारा करेगा। तो आई वांट टू जस्ट गिव एन एग्जांपल लाइक दैट, कि बहुत जरूरी है, अगर यू डोंट स्टैंड फॉर योर हाउस, आप अगर नहीं खड़े हो, अगर आप जब कलीसिया एवरी संडे आ रहे हो, आप में बदलाव नहीं, आप घर में जो आप सोच रहे हो ये लोग बदलाव हो, वो कैसे होगा? अगर आप चेंज हो रहे हो, आप वचनों में बिलीव कर रहे हो, आई बिलीव इट विल वर्क, वो काम करेगा। जैसे आपने देखा, अभी गवाही में भी देखा कि when they had hunger, वो भूख था उनके अंदर कि यार सब लोग बोल रहे हैं, यार मुझे क्यों नहीं है। बट when they study, ये वो जब इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना में चलने लगे, तो उनको क्या था अंदर कि हाँ, पवित्र आत्मा क्या होता है। उनने सीखा ये चीजों को, और जब सीखा और उनको समझा ये चीज कि कितना जरूरी है, ये जो शरीर है हमारा, वो कितना वीक है, वो कितना टेम्पररी है, क्योंकि आत्मिक जीवन है परमानेंट, जो क्या है? अनंत है, जो इटर्नल है, जो पिता के पास जाएगा। तो मेरे को अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना जरूरी है। तो वो भूख से जब उनने क्राई आउट करा परमेश्वर को, परमेश्वर ने इतना स्ट्रांगली भरा, आपने खुद सुना, स्ट्रांगली भरा, ऐसे ही नहीं भर दिया उनको, स्ट्रांगली भरा। दोनों की जब गवाही है, आई वॉज द विटनेस, जब मैं जानता हूं, मैं जब रिया के लिए प्रार्थना कर रहा था, आई वॉज फीलिंग इलेक्ट्रिसिटी, मेरे हाथ में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फील हो रहा था मुझे, जब भी मैं छू रहा हूं मुझे करंट सा लग रहा है। एंड आई वॉज अंदर ही अंदर, आई वॉज सीइंग कि कितना परमेश्वर अद्भुत रीति से भरने के लिए आज भी है, आज भी रेडी है आपको भरने के लिए। क्योंकि मेनी टाइम्स वी सी, मैंने ये गलती करी है, या मैंने ये पाप किया, या मैंने ऐसा नहीं चल रही हूँ प्रभु के उससे, तो मुझे नहीं लगता परमेश्वर भरेगा। परमेश्वर उससे भी आपको भर के करेगा, क्योंकि उस शैतान को, उसको एक लात मारना जरूरी है, क्योंकि वो दिखाता है कि ये अब कमजोर हो गया, अब ये खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर उसके सामने जितना तूने कमजोर किया ना, उतना मैं दुगना उसको बढ़ाऊंगा, उतना दुगना खड़ा करूंगा, तो खुद देखेगा। एंड दैट इज द ट्रूथ, ये सच्चाई है। तो आज आप कोई भी स्थिति में हो, आप अपने पहाड़ को मत देखो, आप अपने प्रॉब्लम्स को मत देखो। मैंने आज सुबह वचन पढ़ा था, मैंने सुबह आई वाज प्रीचिंग, मैं नॉर्थ दिल्ली में प्रीच कर रहा था, सीक द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर को, राज्य को खोजो।
क्योंकि बस वही उत्तर है, परमेश्वर के राज्य को खोजना। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में क्या है? शांति है, प्रेम है, वो सब छुटकारा है। तो हम जब उसको खोजते हैं, और परमेश्वर वचन में कहता है तो सिर्फ उसको ही खोज, तो इसका ये मतलब है तो हमारे जो आसपास जो जीवन में चल रहा है, ही इज देयर टू गिव हिज लव, टू गिव हिज पीस, टू गिव हिज एवरीथिंग टू यू। सिर्फ आपको बोल रहा है खोजने के लिए उसमें, और उसमें बने रहने के लिए। मैंने एक स्टडी भी, आई वॉज डूइंग बाइबल स्टडी स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में। वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपने आप को चेक करिए, इस स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से मैं क्या अपने आत्मिक जीवन में दूर हो रहा हूं परमेश्वर से। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसी आदतें भी बन सकती है, या ऐसा एक पाप जो कंटिन्यूसली आप उसी में गिर रहे हो, क्या हो सकता, वो भी हो सकता है वो चीजें। तो इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी चेक करिए कि इससे मुझे छुटकारा पाना है परमेश्वर, इसको मेरे को अपने जीवन में बना के नहीं रखना। क्योंकि इसको आप अगर बना के रखोगे, आप खुद तो जा रहे हो नर्क, आप आसपास अपने परिवार को भी ले जा रहे हो। एंड दिस इज वेरी स्ट्रांगली आई एम सेइंग, मैं अपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोल रहा हूं। मैं वो प्रीच अच्छे से मक्खन लगा के मैं नहीं बोलना चाहता, अरे आप पश्चाताप करना जाके फिर हो जाओ। नो, आई एम सेइंग स्ट्रेटली, ये सच्चाई है। आप अगर इस सच्चाई को ऐसा स्ट्रिक्ट प्रीचिंग नहीं सुनोगे, सो मेनी टाइम्स यू नो, बहुत कई लोग पता है कलीसिया छोड़ते क्यों है पता है? वो पास्टर बड़े प्यार से बात करता है, वो मुझे अच्छे से देखता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो नहीं बोलेगा बुरा कुछ। बट मैं भी आपसे प्यार करता हूँ बाय द वे, बट मैं आपको एक वर्ड ऑफ गॉड वचन क्लियर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर इस चीज से सख्त नफरत करता है जब हम इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को बनाए रखे हुए हैं कि ये पता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इस बात से हमें छुटकारा पाना जरूरी है। आमीन। पवित्रताई सिर्फ एक ऑप्शनल नहीं है बिलीवर्स के लिए कि ऑप्शन है तो मैं चुन लेता हूं, ये पवित्रताई नहीं। पवित्रताई हर एक मसीह भाई मसीह बहन में होना जरूरी है। ये ऑप्शनल नहीं है कि पासवान करे या उपवास करने वाले पवित्रताएं मेरे, या बैप्टिज्म करने वाले पवित्रताएं मेरे करें। आप उसके बाद भी या उसके पहले भी आप जैसे जी रहे हो आप मसीह में, आपको पवित्रताई में चलना जरूरी है, वो कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। हालेलुया। द सेकंड थिंग व्हिच वी सी बिब्लिकल एग्जांपल्स, हम देखते हैं होली हैबिट्स के बारे में। फर्स्ट डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10 पढ़ते, एक ही वर्स है, डैनियल का 6 वर्स 10। Amen. So what we see here, उसका ऑप्शन नहीं था परमेश्वर से प्रार्थना करना। उसके पास ऑप्शन नहीं है कि चलो कर लेता हूं, आज वचन पढ़ लेता हूं, इतने सारे पहाड़ आ रहे मेरी जिंदगी में, लेट मी प्रे। नो, उसका ऑप्शन नहीं था। उसका पहले भी प्रार्थना का जीवन बना था, और जब परेशानी आई उसको उसका उत्तर सबसे पहले पता था, उसको इसका सल्यूशन पता था। वो ऊपरी अपने घर में गया और प्रार्थना करने लगा। तो आज आपको यही होलीनेस सिखाता है कि आज आप जब सही हो, आप अब प्रेयर करो। आप जब आप मस्त हो, अच्छे से हो, आज आप घुटने टेक के उपवास करो। जब आपके लिए कोई मुश्किलें आए, जब कोई दिक्कत आए, तो आप उसके लिए क्या हो? रेडी हो। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। यही हमें पवित्रताई हैबिट सिखाता है, हमारे पवित्रताई के आदतें ये सिखाता है कि आज जब तू सही है, आज जब तू मस्त अपने लाइफ में है, आज इन चीजों से तू रख सकता है उपवास, आज रख, कि कल जब बड़ा पहाड़ आएगा तुम्हारे जीवन में, तब आपको गिड़गिड़ाना ना पड़े परमेश्वर को, तब आपको रोना ना पड़े परमेश्वर को, तब आप किसी के पास जाके प्रार्थना करने के लिए गिड़गिड़ाना ना आपको हो। आप खुद वो जानते हो जंग कैसे लड़ना है, क्योंकि आप, परमेश्वर कहता है आपको, आप एक क्या हो? एक योद्धा हो, आप लोग एक राजदूत हो आप। तो वो जब अधिकार दिया है, वो आपको आइडेंटिटी अपनी समझनी जरूरी है कि ये होली हैबिट्स हमें ये सिखाता है कि हमें ये पवित्रताई का ये आदत है, ये सिखाता है कि ये एक ऑप्शनल नहीं है, ये हर एक बिलीवर्स के लाइफ में होना जरूरी है। आमीन। तो वैसे ही हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का था। तो लूक 5 का 16, बट मैं इसका आपको क्लियर, मैं आपको समरी बता देता हूं कैसे परमेश्वर हमेशा वो समय पता है उसको, चाहे कैसे भी उसको कुछ भी हो, वो प्रार्थना करने ले जाता था।
वो प्रार्थना करने के लिए वो टाइम निकाल के प्रेयर करता था। उसको पता था कि ये पानी में अब जो तूफान आने वाला है, यहाँ पर जो मेरे चेले मेरे को जो पुकारने वाले हैं, तो उसके बगल वाले पहाड़ में जाके परमेश्वर प्रार्थना करता है। और जैसे हमने इस बारे में और गहराई से पढ़ा था कि उसने कमांड ले लिया, वो अथॉरिटी ले ली कि जब ये तूफान आएगा उस तूफान में मैं चल के जाऊंगा और उस तूफान को शांत करूंगा। तो ये होली हैबिट्स आपको सिखाएगा कि होली हैबिट्स आपको डेली कर रहे होगे, तो जब आपके सामने तूफान आएगा यू आर रेडी टू फाइट इट, यू आर रेडी। आपको किसी और के पास रोना नहीं पड़ेगा, यू विल नील डाउन, आप अपने घुटने में आओगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे और उस अधिकार से बोलोगे निकल यहां से मेरे जीवन से, निकल मेरे जीवन से। आमीन। ऐसे पौलुस का भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पौलुस भी इस हैबिट को उसने बनाया कि टीचिंग और इस चीज को स्टडिंग और टीचिंग में उसने और फोकस करा कि मैं और बढ़ाऊं लोगों को परमेश्वर के पास और इन चीजों के बारे में सीखूं। आज आपको सीखने का भी भूख अंदर होना चाहिए। ये एक होलीनेस का एक आपको मैं एक सीक्रेट या एक हैबिट बता रहा हूं। एक जरूरी चीज क्या है? सीखना। आप हाँ संडे आते हो, हाँ आप अपना पर्सनल टाइम में भी प्रेयर करते हो, वचन भी पढ़ते हो, पर आप उस चीज को और गहराई से भूख से सीखिए। आप बहुत बड़े बड़े पास्टर्स को भी सुन लो, पर आप खुद अपने जीवन में अगर सीखोगे नहीं तो बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि सब सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन यही बताता है, जब तू बैठता है और मनन करता है मेरा प्रकाशन उतरता है तेरे ऊपर। आमीन। तो जब हम लोग प्रकाशन के लिए भी रिसीव करते हैं तो हम कई चीजें, गहराई चीजें सीखते हैं परमेश्वर का कि इस चीजों से हमने ये चीज सीखा। मैंने जो पहली बार जब सीखा था एक परमेश्वर के वचन से मैं मनन कर रहा था, वो वन ऑफ द सर्मन मैंने प्रीच भी किया था, वो उसके बारे में था जब परमेश्वर ने अपने मंदिर में जब वो आया, देखा लोग बेच रहे थे और लोग मारने लगे थे, परमेश्वर ने उन्हें भगाया, राइट, उन सबको उस रोड से भगाया और सबको मतलब गिराया। तो कई लोग ने क्या सोचा कि परमेश्वर वहां पर गुस्सा हुआ, परमेश्वर वहां पर ये ऐसे किया, ऐसे नहीं करना था परमेश्वर को, अरे आराम से भी बोल सकता था परमेश्वर। बट मैंने क्या वहां पर प्रकाशन और मैंने क्या सीखा कि परमेश्वर उस उदाहरण से हमें कह रहा है, हम अपने जीवन में कई टाइम डे टू डे लाइफ में एंट्री देते हैं शैतान को, तू आ मेरे जीवन में, तू आ। और परमेश्वर कहता है जब वो आते हैं, क्यों तुम अपनी अधिकार यूज नहीं करते हो? हाँ कहीं ना कहीं आपने उस पाप से गलती से गिर गए आप उसमें, बट परमेश्वर ने कहा है जैसे मैंने उसे भगाया, वहां पर लोगों को भगाया, वैसे तू, क्योंकि ये शरीर एक प्रभु का मंदिर है, प्रभु का टेम्पल है, तो वैसे जैसे प्रभु ने अपने टेम्पल में लोगों को भगाया, ऐसे देखने तक नहीं दिया कि लोग बेच रहे हैं, कैसे लोग अपने अपने सामानों को वहां बेच रहे, वैसे तू एक प्रभु का भवन है, तेरे अंदर भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो तू भी भगा उन्हें। तो जब मैंने ये चीज सीखा तो आई वाज स्टन्ड, क्योंकि उसके पहले मैं देखता था अगर या कोई पूछता था कि तू जानता है कि परमेश्वर कहाँ गुस्सा हुए, तो हम ये याद रखते हैं ये वचन में, हाँ एक बार तो गुस्सा हुए थे यीशु मसीह, वो ये वाले वचन में। बट असली प्रकाशन परमेश्वर का यही था कि जैसे उसने प्रभु के भवन में से ऐसी चीजों से भगाया लोगों को, वैसे परमेश्वर हमें आज कहता है हम भी एक प्रभु के भवन है, हम भी एक टेम्पल है परमेश्वर के, तो हम भी ऐसी चीजों को हमें अधिकार दिया है कि उन सारे पापों को भगा, उन आदतों को भगा, उन ऐसी चीजों को जो तेरे आत्मिक जीवन को ट्रबल कर रहा है। आमेन। सो दिस इज सो पावरफुल, राइट? कितना पावरफुल है ये चीज कि परमेश्वर वो अधिकार दे रहा है आज हमें, क्या हम उस अधिकार को यूज कर रहे हैं या नहीं। आमेन। Let's see the third point, how to build holy habits. How to build holy habits. कैसे इस पवित्र आदतों को हम बढ़ाएं, कैसे खरे से स्टार्ट अ स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। मतलब छोटे से भी शुरुआत करो पर उस चीज को कंसिस्टेंट रखो। कई लोग ने जो उठ नहीं पाते थे, कई लोग अपने ऐसी जीवन नहीं थी प्रेयर लाइफ की उनकी, बट उन्होंने स्टार्ट करा सुबह उठने का और ज्वाइन करने का। एटलीस्ट जब वो ज्वाइन कर रहे हैं, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली वो प्रेयर करेंगे,
ऑटोमेटिकली उस उपस्थिति के लिए वो भी भूख रखेंगे कि यस, ये टाइम में मेरे को प्रेयर करने की आदत बनानी है उसे। तभी मैं 21 दिन के उपवास करता हूँ। एवरी डे प्रेयर में मैं बोलता हूँ सुबह सुबह, ये सिर्फ आपके लिए ये 21 दिन ही ना होना चाहिए, ये आपका इसके खत्म होने के बाद भी आदत होना चाहिए कि आप एक समय बिता रहे हो परमेश्वर के साथ, 1 घंटा एटलीस्ट। तो ये हम 1 आवर भी जब दे रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि आप इस 1 आवर को 2 आवर में बदलो, 3 आवर में बदलो। क्योंकि जब 1 आवर के लिए हम लोग बैठते हैं, पहले तो हमें स्ट्रगल लगता है कि हमें तो बड़ा बोझ सा लगता है, पर जब जब हम समझते हैं कि ये बोझ नहीं है, ये परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना रहा हूं मैं, एवरी डे उसकी प्रेजेंस को मैं इनवाइट कर रहा हूं अपने जीवन में, तो ये कितना अच्छा लग रहा है। आमेन। तो मुझे इसको और बढ़ाना चाहिए। तो ये ऐसी आदतें आपकी बन जाएगी, बट उसके पहले आपको कठिन तो लगेगा, पर उसको करिए। वचन कहता है स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। चाहे छोटे से शुरुआत करो, पर उसको कंसिस्टेंट रखो। कई लोग क्लेम करेंगे नहीं हो पाता मेरे से प्रेयर, नहीं पढ़ पाती मैं वचन। ट्राई तो करो, एटलीस्ट इन अ डे आप एक टाइम बनाओ, अपने नॉर्मल प्रेयर टाइम से आप एक टाइम बनाओ कि आप बैठिए, प्रभु के गाने को यहाँ पर ईयरफोन्स लगाइए, प्रभु का गाना लगाइए और प्रेयर करने की कोशिश करिए। 10 मिनट हो रहा है कोई बात, बट उसको कंसिस्टेंट करो। वचन समझ नहीं आ रहा, एटलीस्ट रीड जो वचन लिखा गया, जो वचन आया है मेरे लिए, या वचन आप देख सकते हो हम वो रोज वर्ड्स ऑफ द डे में भी हुआ, या कोई सुबह सुबह जब प्रार्थना हम करते हैं वो वचन आता है, उसको पढ़िए आप। संडे आप सुनते उसको पढ़िए आप और रख दीजिए, कोई बात नहीं। वो अगर आप डेली करने लगोगे, छोटी सी चीज भी, आपकी आत्मिक जीवन जो स्पिरिचुअल लाइफ जो अंदर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। और जो लोग बेस्ट है इसमें, जो लोग हाँ अपना समय बिताते, 1 घंटा 2 घंटा बिताते प्रार्थना में, वचन में भी और बिताते, और नेक्स्ट स्टेप करने की एक भूख रखो कि नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूं, परमेश्वर ने क्या और बड़ी योजना करी है उसके लिए, उसके राज्य के लिए क्या योजना करी है। वो भूख को लीजिए, उस गिफ्ट्स को लीजिए, उस तोहफों को लीजिए जो प्रभु ने हर एक किसी के लिए रखा है। अन्य भाषा हो, प्रोफेसी हो, ये सारों का भी भूख रखिए। तो इससे क्या होगा, आप अपने होली हैबिट, जो होली हैबिट्स है, उसको आप वैल्यू कर रहे हो, उसको आप एक रख रहे हो कि ये हाँ जरूरी चीजें हैं होली हैबिट्स। क्योंकि होली हैबिट्स आप कंटिन्यू करोगे, चीजें ऐसी चीजें, तो आपको ये बोझ नहीं लगेगा, या आपके मन में ऐसी चीजें नहीं लगेगी कि मैं बहुत साल से तो क्रिश्चियन हूं, काफी है जितना मैं कर रही हूँ। आपको और भूख आएगा परमेश्वर के राज्य के लिए, आप और लोगों के लिए आप एक कारण बनोगे कि आप उनको सुसमाचार बन रहे हो, सुसमाचार बोल रहे हो, उनको बचा रहे हो, परमेश्वर के पास लेके आ रहे हो आप। आमीन। तो ये नेक्स्ट वालों के लिए मैं बोल रहा हूं जो आगे बढ़ चुके हैं। पहले वालों के लिए आप ये कंसिस्टेंट करके देखिए, छोटे से शुरुआत करिए। आमीन। और ऐसे पेरेंट्स को भी मैं बोलता हूं, आप अपने बच्चों को भी इन चीजों में सपोर्ट करिए। हाँ, कहीं ना कहीं अपने काम के वजह से, अपनी चीजों के वजह से, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप सपोर्ट करोगे उन्हें प्रेयर के लिए, बोलोगे आ तू बैठ मेरे साथ ही प्रार्थना कर, जैसे लाइक कुणाल हो गया, छोटा है अभी, तो रिया यू कैन गो एंड आप उसको समझा सकते हो, उसके साथ बैठो, उसके साथ। हाँ, कई बार वो सुनेगा नहीं आपका, पर उसको बोले प्रार्थना करना कितना जरूरी है, मेरे जीवन में एक बदलाव आ रहा है। यही एक होता है कि जब आपको वो देखेगा आप कैसे चेंज हो रहे हो, आप कैसे चीजों को कर रहे हो और प्रेयर टाइम दे रहे हो, वो आपको देख के सीखेगा हाँ प्रार्थना में कुछ तो है। आप उसको बैठाओगे और प्रेयर कराओगे, उसका ऑटोमेटिकली वो एक कंसिस्टेंट बनने लगेगा, फिर उसकी आदत बनेगा, फिर आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं होगी। तो वैसे ही, क्योंकि वो बदलेगा, वो अपने दोस्तों के इलाकों में वो अपने वचन बता पाएगा, उसका कैरेक्टर बदलेगा। वैसे ही हर किसी के लिए मैं बोल रही हूँ, तो उदाहरण बोल रहा हूँ, बट हर किसी के लिए ऐसे। आमीन। तो वी सी वन वर्स, प्रोवर्ब्स का 27, Proverbs 27 verse 17, हिंदी में Proverbs पढ़ देता हूँ। As iron sharpens iron, so one person sharpens another. दूसरा पॉइंट ये है, remove distractions. आप अपने जीवन में ऐसे देखिए कि ये डिस्ट्रैक्शंस बन के आ रहा है, तो उसको रिमूव करोगे तो यू विल सी कि कौन सी चीज ये मेरे स्पिरिचुअल को अटैक कर रहा है। यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी चीजें रोक रही है मेरे को मेरे पवित्रताई में। आमीन।
क्योंकि ये जब आप रिमूव करते हो डिस्ट्रैक्शंस, वन ऑफ द एग्जांपल इज वेरी कॉमन, वो है सोशल मीडिया। उसको आप रिप्लेस करोगे किससे? वचन, वचन पढ़ने से। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे सच्ची में इतना समय मैं बिताती हूँ, इतना मैं समय बिताता हूं मैं अपने सोशल मीडिया में, उस समय क्यों ना मैं वचन पढ़ पाता, क्यों ना मैं उस समय मैं यहाँ पर अपने देश के लिए प्रार्थना करता, या मैं उन परसिक्यूटेड पास्टर्स के लिए प्रार्थना करता। अगर आप लोग जानते हैं, न्यूज में पिछले हफ्ते एक पास्टर को मर्डर कर दिया था, एंड वो कितना हैदराबाद में है, ये तेलंगाना में हुआ, है हैदराबाद में, तो वहां पर एक पास्टर को मर्डर कर दिया था। तो मेनी टाइम्स हम न्यूज देख के तो ऐसे बोलते हैं, हाँ ये गवर्नमेंट ऐसा है, ये ऐसा है। व्हाई कैन नॉट यू प्रे? आप क्यों नहीं अपने देश के लिए एक बोझ लेके प्रार्थना करो इस समय को? इस समय में सोशल मीडिया में आप जो न्यूज देख रहे हो, उस जगह में आप खड़े होके अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए डिक्लेरेशन करो, चर्चेस के लिए प्रार्थना करो, जो लोकल चर्चेस हैं, जिस कलीसिया में आप जाते हो उनके लिए प्रार्थना करो, उन पासवानों के लिए प्रार्थना करो आप, बिकॉज योर प्रेयर्स ऑल्सो इफेक्ट, वो भी इफेक्ट होता है। डोंट थिंक मैं 10 मिनट की प्रार्थना करता हूं, उसमें मैं अगर प्रार्थना करूंगा कलीसिया के लिए और इस देश के लिए, क्या ही बड़ा हो जाएगा? बड़ा होगा, होगा, एक बदलावट आएगी। आमेन। और जब हम तीसरी चीज देखते हैं, सराउंड योरसेल्फ, इसी के पॉइंट में, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल, बहुत जरूरी है। अपने आसपास देखिए किनके साथ आप बैठते हो और क्या बात करते हो, किनके साथ आप क्या करते हो उन लोग के साथ, बिकॉज वो आपको इफेक्ट करेगा। मेनी पीपल हियर आर वर्किंग, सबका काफी लोग इधर है, सब जॉब करते हैं, आते आते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बट आप में एक रोशनी अलग से चमकनी चाहिए, जिससे वो बैड हैबिट्स वो आपको बदले ना, वो बुरी आदतें आपको ना बदले। तो इस वजह से आप में एक चमक ऑटोमेटिकली होना चाहिए, जो आप रोज एवरीडे वचन पढ़ रहे हो, वचन को डिक्लेयर कर रहे हो, प्रार्थना करके जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो कि पवित्र आत्मा तू मेरे साथ चल, स्वर्गदूत तू हर जगह जहां भी मैं रहूं तू मेरे साथ एक एक ऐसा वॉरियर, एक ऐसा सोल्जर बन के रहे कि कोई भी बुरी आत्मा मेरे को छुए ना, या किसी की गंदी आदत मेरे को छुए ना, या किसी की गलत बातें मेरे इमोशंस को इफेक्ट ना करे। अगर आप ऐसी घोषणाएं करके जाओगे, थिंग्स विल नॉट कम। मैं अदर डे आई वाज टेलिंग समवन, मैं अपने ओपन स्कूल में जब मैं जाता था, तो वहां पर काफी, जब मैं स्कूल से पढ़ के गया तो उसके बाद ओपन स्कूल में आया, तो ओपन स्कूल में आने के बाद ना कई चीजें चेंजेस थी मेरे लिए। क्योंकि क्या था, जब स्कूल जाना एक अलग है, एक डिसिप्लिन लाइफ है, एक स्कूल भी एक स्कूल डिसिप्लिन लाइफ होता है, बट जब ओपन स्कूल में गए डिसिप्लिन नहीं है, वहां पर लोग ऐसे उल्टे बातें करते हैं या गलत ऐसी संगति होती है। कई लोग तो एक ऐसे एक फैमिली से भी आते हैं जहां पर लड़ाई झगड़ा गाली देना कॉमन है। तो जब मैं जाता था वहां पर, तो कई चीजें सुनता था, मैं वहां पर कई चीजें वो बात करते थे, पर मैंने एक बना रखा था कि परमेश्वर की पवित्रताएं मेरे से नहीं छोड़नी चाहिए, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा पवित्रताएं को। तो मुझे क्या करना चाहिए? रोज मैं प्रार्थना करके जाता था कि परमेश्वर तेरा होली स्पिरिट मेरे साथ रहे और कोई भी चीज इफेक्ट ना करे। तो दिन ब दिन क्या होता था, जब एक ग्रुप बना था हमारा, ओपन का एक ग्रुप बना हुआ था, जो सारे जो लोगों का होता था, एक क्लासेस का ग्रुप होता था, उस ग्रुप में मैं क्या करता था, मैं वहां पर वचनों को डेली भेजता था, मैं वचनों को भेजता था, और लोग ऐसे शॉक हो जाते थे कि वहां पर क्या बात चल रही है और ये लड़का कहाँ वचन दे रहा है। फिर दिन ब दिन बदलने के बाद क्या भेजने लगा कि परमेश्वर को जान लो नहीं तो नरक जाओगे, परमेश्वर को जान लो नहीं तो नरक जाओगे। ये बोलनेस अंदर से आया मेरा, जब मैं बोलने लगा, लोग जब मेरे को एक बदलावट वहां देखा, उनने एक चेंज, क्योंकि उनके माइंडसेट में भी है, कई लोग आते हैं बिगड़े हुए बच्चे ही आते हैं ओपन में, ऐसा माइंडसेट है। पर जब उन्होंने देखा, वो मेरे से काउंसलिंग करने आए, हालेलुया। फर्स्ट चीज मैंने जब देखा कि मैं शॉक हो गया, तब तो मैं सिर्फ चर्च ही जाता था, मैं बहुत रेगुलर, जैसे कुणाल जैसे चर्च आना, चुप बैठना, मुझे कुछ इतना ज्ञान भी नहीं था उस समय, चुपचाप बैठता था चर्च में, यही था। पर जब वो काउंसलिंग करने आए, अपनी आदतों को मेरे को बोले कैसे छुटकारा, मेनली रोमन कैथलिक के लोग मेरे पास ज्यादा आए
कि मेरा ऐसा जीवन था पर मैं क्या करूं, मेरे को परमेश्वर, मैं शॉक हो गया ये क्या हुआ। फिर मैं और भेजने लगा और भेजा कि सर भी बदल जाए यहाँ पर। बट जितना मैं ऐसे चलने लगा और मैं परमेश्वर के उसको पहला स्थान रखा, और कई लोग, पता है कई लोग मेरे पुराने चर्च में, कई लोगों को मैं लेके आया अपने इंस्टीट्यूट से, अपने क्रिसमस के टाइम, अपने ईस्टर के टाइम, एक अच्छा एग्जाम्पल बन पाया मैं वहां पर। तो दैट मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि हाँ कुछ अच्छा अकम्प्लिश करा मैंने वहां पर। मैं उस संगति में मैं मिला नहीं, उस संगति को मैंने चेंज कर दिया। हालेलुया। एक और रोशनी तो दिखा के आया कम से कम कि परमेश्वर एक यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के लिए ये इंसान पगला है, वो दिखा के तो आया कम से कम एटलीस्ट, कि मुझे रिग्रेट नहीं होगा। चाहे मैंने ओपन अपना 10th 11th और 12th वहां करा कि कोई जान नहीं पाया या मैंने कुछ कर नहीं पाया जिससे वो जाने, एटलीस्ट उनका नाम तो सुने यीशु मसीह का। मैं तो उससे बढ़कर हो गया, बाइबल स्टडी, नरक चले जाओगे यीशु मसीह को नहीं जानोगे तो। कई कई चंगाई और मैंने भेजी ग्रुप में, मतलब अगर ग्रुप खोलोगे इंस्टीट्यूट का, कोई भी ऐसा पढ़ाई का ज्यादा नहीं दिखेगा अगर मेरा लाइन से वीडियो और पर्सनली भी जाके लोगों को भेज देता हूं मैं। बट वही है, प्रभु जब बोल्डनेस देता है अंदर, वो मैं नहीं देखता, डरता नहीं कि कुछ भी हो, बट एटलीस्ट उनका यीशु मसीह का नाम तो सुन ले बस। तो यही जरूरी है, ये होली हैबिट्स हमें यही ऑटोमेटिकली आपको सिखाएगा। जब आप बाहर बैठते हो किन के साथ या आप अपने जॉब में, वो ऑटोमेटिकली आपको देख के देखेंगे कुछ तो है इस इंसान में, ये ऐसे ही धार्मिकता में नहीं हो रहा, या ऐसे ही ये ऐसी भगवान के बारे में इतना नहीं बोल रहा, कुछ तो बदला है तभी तो इतना बोल रहा होगा। वो उस जिज्ञासा से जब आपके पास आएगा, आप रेडी रहो जब यीशु मसीह का नाम बोलने के लिए, रेडी रहो उसकी आत्मा को बचाने के लिए, बिकॉज वो असाइनमेंट जब परमेश्वर ने आपको दिया है उसको पूरा करो आप। हालेलुया। चाहे कैसे भी आप बोलते हो या आप बोल नहीं पाते ढंग से, बस उसका नाम लो। वचन कहता है तू मुंह खोल, पवित्र आत्मा तेरे द्वारा बोलेगा। हालेलुया। आमेन। फास्टिंग टू स्ट्रेंथन योर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ये बहुत एक जरूरी बात है जो मैं आपसे बोलूंगा कि इस हफ्ते ये हमारा लास्ट है, राइट? एवरीवन नोज ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना का आखिरी हफ्ता है। तो मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे साथ बने रहो। हाँ, कई लोग सुबह जॉब जाते हैं, अटेंड नहीं कर पाते, या शाम को नहीं कर पाते, कोई नहीं, मेरा अटेंड मत करो, इट्स ओके। बट आज इस हफ्ते मैं चाहता हूं एज अ चर्च, हम अपने आप को एक परिवार बोलते हैं चर्च का, क्यों ना हम एक चर्च इकट्ठा इस हफ्ते स्ट्रांगली हम लोग इस उपवास प्रार्थना में रहे। क्यों ना हम इस हफ्ते को हम लोग उस चीजों से त्यागे, उन चीजों से। कई लोग ने मेरे पास बोला कि नहीं, खाने को मैं नहीं रोक सकता, या इन चीजों को मैं नहीं रोक सकता अपने घर में। खाना चलो आपके लिए एक बड़ा पॉइंट है, मैं इस चीज से भी आपसे अग्री हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि कई लोग का फैमिलीज है, आप अकेला नहीं कर सकते, अकेला चिकन नहीं खा सकते, ऐसा हो सकता है। पर आप उन चीजों को छोड़ के हैबिट्स को बदल सकते हो। क्या कोई डिस्ट्रैक्शन, क्या कोई आदतें जो आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? कोई लोग जॉब करते हैं, मैं अभी जैसे आप जानते हो रेचल का जॉब का टाइमिंग बहुत अलग है, सो आई कैन सजेस्ट हर कि जो सोशल मीडिया में आके वो टाइम स्पेंड करिए, या जाते हुए वो जब जाती है जॉब में, यू कैन लिसन वर्शिप सॉन्ग। आप परमेश्वर के वचनों को आप उस समय मनन कर सकते हो, आप उस समय पढ़ के यस गॉड इज स्पीकिंग टू मी, और आप उस चीज में मनन कर सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज इस हफ्ते में चाहता हूं कि आप अपनी जो चीजें, बुरी चीजें या कोई आदतें या ऐसी कोई आप डेली बेस में करते हो उसको छोड़ नहीं सकते, उन चीजों को त्यागिए और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के देखिए, प्रेजेंस में बैठ के देखिए। जब मैं रिसेंटली जब मैंने देखा, मेरे को पता नहीं था, इसी हफ्ते देखा था मैंने कि जब रिया जब ज्वाइन होती थी, हम लोग गूगल मीट में स्पेशली बैप्टिज्म वालों के लिए मैंने अटेंडेंस के लिए गूगल मीट रखा हुआ है जिसमें वो अटेंड करे सिर्फ। तो जब वो खत्म हो जाता तो मैं देखता पूरे परिवार भी बैठा हुआ वहां पर प्रार्थना में। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे बहुत अच्छा भी लगता है सामने से देख के कि परिवार भी साथ खड़ा है, तो बच्चा खुश होता है देख के कि मैं ही नहीं, मेरे माता पिता भी मेरे साथ खड़े हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक वो डिसएग्री आ जाता है, या ऐसे फीलिंग आ जाती है यार मैं ही कर रहा हूँ, मेरा परिवार को इज्जत भी नहीं दे रहा, कोई इस चीज में मतलब भी नहीं है। तो ऐसा ना हो, अगर एज अ फैमिली अगर आपका कोई कर रहा है, या अगर आप फैमिली नहीं कर रहे, आप इस वीक ट्राई करिए,
पुश करिए इस चीज को। हमने पुश के बारे में भी सीखा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज वो सर्मन देखिए। पुश के बारे में भी बहुत जरूरी है जानना कि हम अपने कंफर्ट जोन से पुश करें अपने आप को, कि परमेश्वर को आदर पहले दें, परमेश्वर कुछ चीजों, क्योंकि ऐसी चीजें आ गई हमारी जिंदगी में, ऐसी आदतें आ गई, आज हमें बहुत कठिन लगता है, कितना मुश्किल लगता है उसके प्रेजेंस में जाके प्रार्थना 1 घंटा करें, या वचन बाइबल खोल के एक एटलीस्ट आधा घंटा उसके वचन को पढ़ के परमेश्वर की ओर से प्रकाशन के लिए वेट करें। हम बहुत स्पीड में वचन पढ़ते हैं, हो गया आज का, बट परमेश्वर कहता है तो जब तू वचन पढ़ता है मेरा प्रकाशन रेडी होता है तेरे लिए, क्योंकि तू वो प्रकाशन से समझेगा कि मैं क्या तेरे से बात करना चाहता हूं। हालेलुया, आमेन। तो लास्ट पॉइंट विच सेज सीक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। आप परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से उससे बोलिए कि मदद कर मुझे, हेल्प दे, हेल्प मुझे कर इन हैबिट्स में चलने के लिए, इस पवित्र हैबिट्स में, आदतों में चलने के लिए आप पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। कैसे? हम एक वचन पढ़ते हैं, ज़करिया चैप्टर 4:6, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय द स्पिरिट सेज द लॉर्ड। कि सिर्फ मेरे बल से नहीं, ना मेरे कोई टैलेंट से नहीं, या मेरे कोई ऐसी चीजों से नहीं कर सकता, पर द्वारा, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ये चीज कर सकता हूं। आज आप अगर कोई छुटकारा के लिए वेट कर रहे हो, कोई चंगाई के लिए वेट कर रहे हो, या कोई ऐसी आदत आपको पता है ये गलत है, उससे बचना चाहते हो, सीक द होली स्पिरिट।